ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये संगम युग 100 साल का है और 36 में विनाश होने वाला था और स्वर्ग बनने वाला था। ये तो जल्दी विनाश शुरू हो गया। लगता है ये आखिरी साल है। तो अभी विनाश के समय हमें ज़रूरत की चीज़ें खाना पीना मिलेगा तो हम जिंदा रहकर पुरुषार्थ कर सकेंगे। विनाश के समय हमें सभी पैसा खाना पीना साधन का अभाव है, तो इस परिस्थिति में हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे। ब्राह्मण आत्माओं पुरुषार्थ के लिए समय चाहती है। दादियों को तो बहुत समय मिला, इसीलिए उनका पुरुषार्थ पूरा हुआ। तो हम अभी ज्ञान में आए हैं और जैसे हम आत्माएं इतने कम समय में लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ करके विजय माला में आ सकते हैं क्या। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कितना समय चाहिए। हम भी गृहस्थ में रहते हैं, तो विनाश के समय हमें सेंटर पर जाकर रहना चाहिए, तभी हम विनाश में सेफ रह सकेंगे। क्या करें, प्लीज़ बताइए। उत्तर है, आपके एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहले तो आपके सारे प्रश्न अभी जो वेबिनार चल रहे हैं, वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। क्या आप अटेंड कर रहे हो? इसमें ये सारी बातें, अभी कृष्ण का जन्म कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन जन्म देगा, कौन से डायमेंशन से जुड़ा है, ये और विनाश कैसे होगा, कब होगा, सब बताया। तो क्या आप वो वीडियो सुनी? ग्रुप में भी भेजी, यूट्यूब पर भी रखा है। तो पहले ये वेबिनार के जो वीडियो है वो देखो और अटेंड करो। इसमें आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ हम शॉर्ट में बता रहे हैं। पहले आपने कहा कि समय बहुत कम है। वैसे तो 36 में होना चाहिए था, अभी क्यों हो गया? तो पहला ये समझो कि 36 में तो वैसे तो स्वर्ग आ जाना चाहिए, तो श्री कृष्ण को बड़ा हो जाना चाहिए ना तब तक। और श्री कृष्ण 30 साल का होवे फिर स्वर्ग बनेगा ना, माना लक्ष्मी नारायण बने तब गद्दी पर बैठेगा। तो ये तो लेट हुआ, इसीलिए ये जल्दी कुछ नहीं है। ये उसके टाइम पे हुआ है और उसकी डिटेल मैंने अभी वेबिनार में बताई है। बहुत सारे राज है, सारी वीडियो सुनो। नवंबर से शुरू हुआ है। तो और दूसरा, शिव बाबा तो कितने समय से कह रहे हैं, पहले कितनी बार आया विनाश होने वाला है। और हमारे शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, आज भी शरीर छूट सकता। तो हमें एवर रेडी बनना चाहिए ना। और आप तो 2013 से ज्ञान में हो, तो अभी तक क्या किया? ज्ञान को भी ना समझा, ना पुरुषार्थ किया, तो फिर उसमें दोष किसका? परमात्मा का या आपका? दूसरा, आपने जो कहा अंत समय में खाना पीना मिलेगा तब तो हम पुरुषार्थ कर सकेंगे, नहीं तो ऐसी भयंकर परिस्थिति में कैसे पुरुषार्थ करेंगे। तो उसका भी मैंने उसमें वीडियो में भी बताया है और मुरलियों में भी आता है कि खाना पीना नहीं मिलेगा और उस समय ना पुरुषार्थ का कोई टाइम नहीं होगा, क्योंकि शिव बाबा तो वापिस चले जाएंगे, तो ब्रह्मा बाबा भी चला जाएगा और कृष्ण रूप में जन्म ले लेगा। उस समय
हमारी अवस्था अनुसार योग में बैठना पड़ेगा, तब अंतमति सो गति हो सकेगी। तो खाना पीना ये सब तो मिले ना मिले, लेकिन हमारी परिस्थिति तो हमारे पास है, कोई पुरुषार्थ नहीं होगा उस समय। फिर सिर्फ भोगना का समय है। और इससे भी कड़ा, श्री कृष्ण का जन्म हो जाने के बाद जो रौरव नर्क आना है वो तो इससे भी बुरा है। तो वो वीडियो सुनेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा आपने बोला कि ब्राह्मण आत्माओं को पुरुषार्थ के लिए समय चाहिए, और दादियों को तो बहुत समय मिला इसीलिए उसका पुरुषार्थ पूरा हुआ। तो देखो, समय चाहिए, कौन देगा समय? थोड़ा परमात्मा या हम या कौन देगा? कोई नहीं। समय तो उसका काम करने वाला ही है। तैयार है कोई या नहीं है, समय पर विनाश होना ही है। इसीलिए समय नहीं मांगना है, अपने आप को तैयार करना है। और दादियों को जो इतना समय मिला, वो पहले तो ज्ञान में कुछ था ही नहीं, सिर्फ साक्षात्कार और भावना से दादियाँ आई थी। उस समय तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, न परमात्मा का ज्ञान न आत्मा का ज्ञान। और छोटे छोटे बच्चे 14 साल की भट्ठी करनी पड़ी, बाहर निकले भी नहीं घर से। कितनी कड़ी करना पड़ा। अभी तो हमें ऐसी नहीं है। तो ये जो पुरुषार्थ है वो कितने साल से चलते हैं ज्ञान में, उस पर आधारित नहीं है। कितनी पुरुषार्थ करके अवस्था बनाई वो महत्व का है। चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो सरेंडर है। शिव बाबा ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ सरेंडर ही महारथी है। अभी 2-3 दिन पहले भी मुरली में कहा, पुरुषार्थ पर आधारित है। अवस्था मनसा वाचा कर्मणा तीनों समान बनाने का ही पुरुषार्थ है। अगर ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनाते हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं है, तो भी कोई अंतमति सो गति नहीं कर सकेगा। इसीलिए अभी जो बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने का चांस, उसका अर्थ भी आप नहीं समझे हैं। उसका अर्थ ही यह है कि ये ज्ञान समय अनुसार इतना विस्तार होता गया। इतनी कितनी सारी बुकें निकली, पहले कहाँ थी ये सब। फिर ये साइंस ने इन्वेंशन निकाली, उसके द्वारा तो और ही विस्तार बना। वीडियो द्वारा, यूट्यूब द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा घर बैठे सब कुछ मिलने लगा। और ही विस्तार जो पहले नहीं था। इसको ही लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट कहा जाता है कि इस विस्तार से जल्दी हम समझ सकते हैं। मक्खन मिल जाता है, उबालना सीखना है सिर्फ। पहले के ज़माने में सब करना पड़ता था दादियों को। और जो पुराने हैं, हम भी जब आए तो इतना ज्ञान विस्तार में नहीं था। ये तो 90 के बाद विस्तार शुरू हुआ। इसीलिए ये नहीं कि उनको ज़्यादा समय मिला इसीलिए तैयार हुए, नहीं। हम भी आए कब? 97 से रेगुलर हुए। और हमारा लक्ष्य हमने बताया है 108 में आने का, और वही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं 108 में आने के लिए। और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वही इस ग्रुप द्वारा, वीडियो द्वारा, वेबिनार द्वारा सबको समझा रहे हैं। क्योंकि शिव बाबा हमेशा कहते हैं, पहले बाप समान माना परमात्मा के समान अपने आप को बनाओ, और फिर
औरों को आप समान बनाने की सेवा करो, प्रजा बनाओ। तो 108 में आने की जो है लक्ष्य, उस अनुसार ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है मैं तैयार हो जाऊंगी, और ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ। और मैं भी तो गृहस्थी हूँ, थोड़ी सरेंडर हूँ। हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार है। तो घर में रहते और हम अकेले ही ज्ञान में हैं। घर में रहते यहाँ तक पहुँचाया। तो ये सवाल नहीं होता कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ करते हो, क्या वो सरेंडर हो, गृहस्थी हो, अकेले ज्ञान में हो, सब ज्ञान में, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे खुद के पुरुषार्थ पर सब कुछ आधारित है। तो विजय माला में जाना है तो ये सब बातें 8 ग्रुप का रोज करो। मन को पहले परिवर्तन करो। ब्रह्मचर्य लास्ट में है। अगर आप अपने आप को परिवर्तन करेंगे, ऑटोमेटिक वाइब्रेशन से, विचार से सकाश देकर सभी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे और नया पाप कर्म से बचते जाएंगे। तो और सभी चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा। इसीलिए हमने जो विधि बताई है पहले जन्म में आने की, और इसकी जो भी धारणाएं हैं, इसकी भी 18 वीडियो आती है। आत्मा की शक्ति, संकल्प शक्ति के टॉपिक आते हैं। यूट्यूब पर सारे राज रखे हैं। तो यहाँ वहाँ देखना, यहाँ करना, तो कहाँ के नहीं रहेंगे। ये होगा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो ऐसा नहीं करना है तो एक की चैनल चूज करो जो आप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका ही ग्रुप का करो। एक में लगन में मगन हो जाओ तो 6 महीने में भी आप अंतमति सो गति के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे ग्रुप में बहुत सारे हैं जिसने हमने ही कोर्स करवाया है। आज हमारे जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं क्योंकि सब तैयार मिल रहा है। हमने बहुत कुछ मेहनत करके मनन चिंतन कर बाबा से जुड़कर सारे राज समझाया तो मक्खन निकाल दिया है। अभी आपको इस बातों को समझकर प्रैक्टिकल करना, अर्थात मक्खन से घी निकालने के लिए उबालो। तो ये है बहुत विजय माला में आने का पुरुषार्थ, और मेरा पुरुषार्थ तो 108 में आने का है। दूसरा आपने पूछा कि बाप समान बनने में कितना समय चाहिए। तो इसका कोई समय नहीं है। 50-60 साल वाला भी पुरुषार्थ करके आगे नहीं बढ़ सकता। अगर विधि नहीं है तो सिद्धि नहीं मिलेगी। और नया अभी का 6 महीने वाला भी अंतमति सो गति कर सकेंगे। सरेंडर होते हुए, आबू में रहते हुए भी नंबर 1 में आना, ये कोई फिक्स नहीं है, वो भी जरूरी नहीं है। वो गृहस्थ में रहते भी हम इतने समय में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा आपने पूछा विनाश के समय हमें सेंटर पर जाकर रहना चाहिए तभी विनाश में सेफ रहेंगे क्या? देखो, कहाँ भी सेफ नहीं है। चाहे आप सेंटर पर हो, चाहे वो आप घर पे हो, चाहे हमारे जैसे फॉरेन में हो। विनाश जब होगा अपने कर्म और हमारा पुरुषार्थ अनुसार हम अंतमति सो गति कर सकेंगे। सेफ रहने की बात ही नहीं है।
अगर आपको सेफ रहना है, अंतमति सोगति करनी है, तो पुरुषार्थ करके अवस्था बनाओ। सेंटर पर कितने जाएंगे? हाँ? और सेंटर पे जाना, हम तो अमेरिका में हैं, तो भी हम अंतमति सोगति कर सकेंगे घर पे। हम तो सेंटर पे भी नहीं जा सकते, यहाँ बहुत दूर है। तो ये सारे आपके प्रश्न यह बताता है कि आपकी आलस्य, अलबेलापन और ज्ञान की समझ न होने के कारण पुरुषार्थ में बहुत कमी है। तो अभी से भी आप शुरू कर दो वेबिनार की बातें, 8 ग्रुप का रोज करना। एक लक्ष्य रखो मन में कि मुझे ये करना ही है। हाँ? और यूट्यूब पर मैंने जो सारे राज बताए हैं, सुनना, लिखना, पढ़ना शुरू कर दो। तैयार भोजन मिल रहा है, खाना शुरू करो। तो अंतमति सो गति आप जहाँ भी हो वहाँ हो सकेगी। कई बार सेंटर पर रहने वाले को इफेक्ट होगी और घर पे रहने वाले को नहीं। आपने कई बार सुना होगा ना, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, कभी प्लेन क्रैश होता है। तो एकाध आत्मा रह जाती है, बच जाती है। कारण ये उसकी अवस्था या पुण्य कर्म है, इसीलिए वो बच जाते हैं। तो ये सारी ज्ञान का अर्थ ही है समझ। अगर समझ से नहीं करेंगे तो कभी भी अज्ञानता दूर नहीं होगी, और इसके लिए विधि, और विधि से ही सिद्धि होगी। तो आज से शुरू कर दो। ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स, राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।